बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। वहीं एक पेड़ पर कालू नाम का काला कौवा भी रहता था। कालू कौवा चतुर तो था, परंतु वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता और मेहनत से बचता था। वह सोचता, जब दूसरे पक्षी इतनी मेहनत करते हैं तो मैं क्यों पसीना बहाऊं? मुझे तो बिना मेहनत किए ही भोजन मिल जाना चाहिए। कालू की इसी सोच की वजह से जंगल के बाकी पक्षी उससे ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। एक दिन कबूतर ने कालू से कहा, भाई कालू, अगर तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हें भी अच्छा भोजन मिलेगा। मेहनत का आनंद अलग ही होता है। कालू ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग बेवकूफ हो, इतनी मेहनत करके थोड़ा सा अनाज लाते हो। मैं तो चालाकी से दोगुना अनाज खा लेता हूँ। कबूतर ने समझाया। एक दिन कालू ने देखा कि कबूतरों ने अपने घोंसले के पास अनाज का ढेर जमा किया है। वह मन ही मन बोला, कालू, बिना मेहनत का फल कभी मीठा नहीं होता। वाह, बिना मेहनत के इतना सारा भोजन, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। रात को जब सारे पक्षी सो गए तो कालू धीरे धीरे उड़कर वहां पहुंचा और खूब अनाज खाया। अगले दिन कबूतरों को अपने अनाज का कुछ हिस्सा गायब मिला। उन्हें शक तो हुआ, पर सबूत नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कालू रोज चोरी करता और मोटा ताजा होता जा रहा था। जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था जो सबको सही सलाह देता था। उसने कालू से कहा, बेटा, चोरी की आदत तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मेहनत किए बिना जो सुख मिलता है वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कालू ने हंसकर जवाब दिया, बाबा, आप तो बूढ़े हो गए हैं। अब जमाना बदल गया है। समझदारी इसी में है कि मेहनत छोड़कर चालाकी से काम लो। उल्लू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना, कर्मों का फल जरूर मिलता है। गांव के पास एक हरे भरे खेत में मक्का की बालियां लगी हुई थी। सारे पक्षी वहां जाते, थोड़ा थोड़ा अनाज खाते और लौट आते। लेकिन कालू ने सोचा, क्यों ना हर रोज पेट भरकर खाऊं और अनाज छिपाकर रख लूं, फिर कई दिन तक आराम से मजे करूंगा। कालू रोज खेत से 2 गुना अनाज खाता। धीरे धीरे किसान ने देखा कि उसके खेत में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ कौवा कर रहा है। किसान ने जाल बिछाने का निश्चय किया। अगले दिन किसान ने खेत में दाने बिखेर दिए और ऊपर से जाल बिछा दिया। कालू हमेशा की तरह सबसे पहले आया और लोभ में आकर खूब दाना खाने लगा। तभी उसके पंख जाल में फंस गए। वह फड़फड़ाने लगा और जोर जोर से बोला, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बाकी पक्षियों ने दूर से देखा। कबूतर ने कहा, कालू भाई, हमने तुम्हें मेहनत करने की सलाह दी थी। उल्लू ने भी आवाज लगाई, देखा बेटा, यही है चालाकी का परिणाम। किसान जब वहां आया तो उसने जाल उठाया। कालू को देखकर वह बोला, अरे यही कौवा रोज मेरी फसल चुराता था, आज इसे सबक सिखाना ही होगा। कालू रोने लगा और किसान से बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं मेहनत से ही भोजन जुटाऊंगा। किसान का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर चोरी की तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किसान ने जाल खोल दिया और कालू उड़कर आजाद हो गया। उस दिन के बाद कालू ने अपनी आदतें बदल दी। अब वह कबूतरों के साथ उड़कर भोजन ढूंढता। धीरे धीरे सभी पक्षियों ने उसे अपनाया और कालू भी मेहनती बन गया। वह कबूतरों से कहता, तुम सब सही कहते थे, बिना मेहनत के सुख नहीं मिलता। चोरी और चालाकी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मेहनत से पाया गया सुख ही सच्चा सुख होता है। चोरी, लालच और चालाकी इंसान या जीव को अंत में मुसीबत में डाल देते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम ईमानदारी और परिश्रम से जीवन जीते हैं।